हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ। और आज मैं आपके साथ सब महापुराण के आगे के अध्यायों को शेयर करूंगी। तो हमें 40वें अध्याय से ना स्टार्ट करना है ब्रह्मा जी का उद्योग। ब्रह्मा विष्णु सदेव सब गए शंभु के पास, बहु प्रकार विनती करे काटो सबके पास। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए कि जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझ से जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु जी का स्मरण करते हुए जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक को पहुंचा। भगवान विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में सब्जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता सब्जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता सब्जी की शरण में जाकर उनके चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करें तो तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल बट वृक्ष के पास पहुँचे कि जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिवजी विराजमान थे। उनके चरणों और उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया सागर, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की पहले जैसी आंखें हो जाएं, यजमान जीवित हो जाएं, पूषा के दांत हो जावे और भृगु की दाढ़ी फिर पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देने तथा इसलिए उस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। यहाँ पे हमारा 40वां अध्याय कंप्लीट और 41वां अध्याय प्रारंभ। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। देव स्तवन प्रभात ते कोप भयो अब दूर, जीवन राजन पाए कर की स्तुति भरपूर। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सहित विष्णु स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले कि हे देवों सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे जैसा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान दिए हुए यज्ञ के भाग का उपयोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे इसी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे और सभी अधर्वर्यु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचर पति सम्राट शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ की कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा
भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा कि हे महाभाव वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया है। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो, मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरी का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया। जो ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्न चित्त हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर त्यों ही कल्याण कारण भगवान शिव जी की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित शंकर जी की स्तुति की। यहाँ पे हमारा 41वां अध्याय कंप्लीट और 42वां अध्याय प्रारंभ। सती खंड का श्रुति फल आदि। 42वें अध्याय में शंभु करें बखान सती खंड के श्रवण ते पावत जग सम्मान। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि हे प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के बस में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वह कर्मपरायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। हे दक्ष, अब तुम मुझ परमेश्वर को मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान प्रायण हो सावधानी से कर्म करो। तुम यह जान कर कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु भगवान की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के हिसाब से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव की शक्ति और भक्ति करने लगे। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य उनका भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋत्विजों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त कराया। पर ब्रह्म शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर जी का यश गाते हुए अपने धाम को गए और मैं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर फिर शिव जी को प्राप्त किया। इति से रुद्र संहिता द्वितीय खंडम संपूर्णम। यहाँ पे हमारे रुद्र
संहिता का द्वितीय खंडना कंप्लीट हो गया और तृतीय खंडना मैं आपके साथ आगे की वीडियोस में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को भगवान शंकर जी की वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये कथाएं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए।